हाँ तो बेटा, आज के अपन एक टॉपिक में देख लेते हैं बायोडीजल। बहुत छोटा टॉपिक है, अपन को सिर्फ इसकी प्रोसेस समझनी होती है, कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, तो तैयार है आप लोगों को? आई होप आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। बायोडीजल क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बायोडीजल क्या होता है? एक टाइप ऑफ रिन्यूएबल फोर्सेस व फ्यूल होता है। आपको सबको पता है रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो कि कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, कोई कुछ कॉज नहीं करता। ठीक है, और ये अच्छा भी होता है, इसको कहीं अपन को हर जगह यूज़ करना ही चाहिए। बायोफ्यूल जो होता है, ठीक है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। अब इसको ड्राइव कैसे करता है? इनको ड्राइव करता है प्लांट से, एनिमल सोर्सेज से एंड वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से और इवन रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल से भी लाभ इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल डीजल फ्यूल। ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल डीजल फ्यूल्स की जगह पर अपन बायोडीजल को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा विच इज़ मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स लाइक क्रूड ऑयल वगैरह भी है। ठीक है, तो डीजल फ्यूल जो होता है उसका अल्टरनेटिव है बायोडीजल। क्यों? एक पहली चीज़ तो डीजल फ्यूल जो वगैरह होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया। लेकिन जबकि इसको देखो आप, बायोफ्यूल प्लांट, एनिमल वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट वगैरह इनसे बनते हैं। ये सारे रिन्यूएबल फोर्सेस रिन्यूएबल सोर्सेज है। आपको पता नहीं हो तो बता दो, रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जिनका आप कितना भी यूज़ करो वो वापस से जनरेट हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल जो कि वापस जनरेट नहीं होंगे। तो एक तो वापस जनरेट होंगे नहीं, इनके अपन को फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल वगैरह वापस जनरेट नहीं होंगे, उनसे डीजल वगैरह बना रहे हो तो अपन, और ऊपर से डीजल फ्यूल्स वगैरह ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। और दूसरा, बायोडीजल पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करते और बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज से भी ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक अच्छा फ्यूल बोला गया है, किसी टाइप का पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। अब कैसा होता है, सबसे पहले इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपन को रॉ मटेरियल करेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रॉ मटेरियल करेक्ट करना। ये रॉ मटेरियल प्रोसेस के अंदर अपन रॉ मटेरियल जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आप सोयाबीन का यूज़, सोयाबीन के ऑयल का यूज़ कर सकते हो, आप कैनोला या पाम ऑयल का यूज़ कर सकते हो। एनिमल फैट के अंदर आप टैलो या लार्ड एक्सेट्रा, इन सारे फैट्स का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब बनाते टाइम इसकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले ऑयल को और फैट को, दो ही चीज़ों से बन रहा है ऑयल और फैट, तो ऑयल को या फैट को क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए किसके साथ, एल्कोहल के साथ। अब यहाँ पर एल्कोहल कौन सा लोगे आप, या तो मेथनॉल ले सकते हो या फिर इथेनॉल ले सकते हो। अब ऑयल और फैट को जब एल्कोहल के साथ मिक्स करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नई बात आई समझ में तो मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप ऑयल लोगे या आप कोई फैट लोगे। ठीक है, इसको आप मिक्स कर सकते हो किसके साथ, एल्कोहल के साथ। अब वो एल्कोहल कौन सा है आप ऊपर देख लेना, इथेनॉल भी हो सकता है और मेथनॉल भी हो सकता है। इस रिएक्शन को अपन कॉज करवाते हैं, इस मिक्सचर को, किसकी प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। बात समझ में आई? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो एक आपका क्या बन के तैयार होगा, एक मिक्सचर तैयार बन के होगा। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है इसको आप क्या करो, हीट करो। हीट करने पर ये क्या होगी, इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी। तो तीसरा पार्ट यही है इसका, सेपरेशन। जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल को होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ ऑयल और फैट के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के एल्कोहल के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर किसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। पहला प्रोडक्ट है आपका बायोडीजल, पहला प्रोडक्ट है आपका बायोडीजल, और एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज़ होता है आपका ग्लिसरीन। क्या रिलीज़ होता है, ग्लिसरीन। बनाने गए थे बायोडीजल लेकिन साइड में और क्या बन गया, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन क्या है आपका, एक बाई प्रोडक्ट होता है। फिर इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, बायोडीजल एंड ग्लिसरीन आर देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। बायोडीजल को, ग्लिसरीन को आपस में सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद बायोडीजल को फर्दर प्यूरीफाई करेंगे, और जो भी इसके अंदर कंटेमिनेंट्स मतलब जो भी इनके अंदर अशुद्धियाँ है, डर्टीनेस है, उन सबको रिमूव कर देंगे, या
एल्कोहल की प्रेजेंस भी रहेगी तो एक्सेस ऑफ एल्कोहल भी यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करके यहाँ पर एक प्यूरिफिकेशन किया जाएगा और अपन को एक प्योर बायोफ्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से जनरेट होकर के मिल जाएगा। बात आई समझ में। अब दूसरी बात मैं बोलूँ कि बायोडीजल जो होता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कैसे, क्योंकि सबसे पहले तो रिन्यूएबल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहा है। अंदर का आप पढ़ लेना, रिन्यूएबल सोर्सेज से क्या हो रहा है, ये ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। दूसरा लोअर इमिशन, ये किसी टाइप के कोई हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज नहीं करता है तो बहुत ही कम मात्रा में करता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल है, इसको आसानी से बायोडिग्रेडेबल किया जा सकता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। कोई भी लीकेज वगैरह, स्पिल्स लीकेज वगैरह हो जाए तो उस पर इफेक्ट नहीं करता। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं अपन, यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सारी जगह अपन का ऐसे फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है जो कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, डीजल वगैरह हो गया, पेट्रोल का यूज़ हो रहा है, लेकिन बायोडीजल को भी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बायोडीजल के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसके चैलेंजेस है और क्या क्या उनके साथ हुए थे, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हुए थे, ये आपको मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि ये नोट्स आपको एक प्रॉपर ढंग से, अब मेरे को एक बताओ, अगर आपको एक टॉपिक आता है तो इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट से चीज़ें हैं, कोई भी किसी भी टाइप का कोई कचरा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिखना यहाँ पर प्रिफेयर कर सकते हो अपने एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप नहीं हैं एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हो, तो बायोडीजल के मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो यही होता है, इसके अंदर का सारा कचरा है। क्योंकि जो चीज़ें आनी थी, जिससे एक्चुअल में पॉइंट था, या एक्चुअल में जो चीज़ें समझी जा सकती है, वो सारे पॉइंट्स यही है बेटा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को वो लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, उस पर ऐसे घूसा मार दो, ठीक है। और वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।